ये देखिए बेटा स्टूडेंट्स, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। तो ये थ्योरम को बेटा मैंने यहाँ पर राइट कर लिया बेटा, ठीक है। आप इसका जो हेडिंग है वो राइट कर सकते बेटा। इफ अ लाइन पैरेलल, सी बेटा, if a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining side in two distinct points, then the line divide the side in the same proportion। तो सिंपली बेटा इसमें बताया गया, if a line parallel to the side of a triangle intersect the remaining side two distinct point and then the line divide the sides in the बेटा same proportion। तो हम चलिए बेटा पहले सबसे पहले एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाने के बाद में बेटा आपको ये नोट करते चलना है बेटा, बीपीटी थ्योरम को मैं एक्सप्लेन प्रूफ कैसा करते जाऊंगा बेटा, ये आपको भी आना चाहिए, बिकॉज दिस थ्योरम बेटा आस्किंग द एग्जामिनेशन फॉर द 3 मार्क एंड 4 मार्क। ओके, तो सबसे पहले देखिए बेटा ये ट्रायंगल मैंने बना लिया यहाँ पर। ओके, इसे नेम दे दे बेटा ABC। इसे IMP करो बेटा, दिस क्वेश्चन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, IMP फॉर 2 बोर्ड। ओके बेटा, ये कम से कम बेटा 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है या 4 मार्क के लिए। ओके, क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, ये साल भी हर सेट में पूछा गया। अब बेटा इसमें गिवन आपको क्या दिया गया, तो सबसे पहले हम राइट करेंगे बेटा गिवन। गिवन जो होता है बेटा, ठीक है, वो राइट करेंगे बेटा, इधर में रखना है आपको। ट्रायंगल ABC दिखाई दे रहा है बेटा आपको, राइट ना बेटा, ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल ABC बेटा वेयर DE, यहां पर DE दे दे बेटा, ये 2 पॉइंट को बेटा, DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC बेटा। ओके, ये DE पैरेलल BC हो गया बेटा, ये ध्यान में रखना है आपको। टू प्रूव, हमें टू प्रूव करना है। ओके, तो बेटा इसी तरह राइट करना है एग्जाम में भी आपको, टू प्रूव। ओके, तो टू प्रूव में क्या करना बेटा, हमें देखिए AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC। ओके बेटा, ये प्रूफ करना है हमें, तो राइट करते चले बेटा, AD अपॉन DB। ओके, सी बेटा मैं हाईलाइट से बताता हूं आपको, AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC। ओके, इस तरह आपको राइट करना है बेटा, ये ध्यान में रखना है, AE अपॉन EC। ओके बेटा, पॉइंट समझ में आ गया आपको, ये प्रूफ करना है बेटा। हमने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है बेटा, ध्यान में रखना है, इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करना है बेटा। अब वो कंस्ट्रक्शन क्या रहेंगे बेटा, देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको यहां राइट करना है बेटा कंस्ट्रक्शन। थर्ड पॉइंट, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम राइट कर सकते बेटा जॉइन BE, हम क्या करने वाले बेटा, BE को ज्वाइन करने वाले बेटा। तो चलिए ज्वाइन कर लेते बेटा हम, देखिए स्टूडेंट्स ये BE को मैंने ज्वाइन कर लिया बेटा, ठीक है, ज्वाइन BE। थोड़ा अच्छे से कलर में ले लेता बेटा उसे, ज्वाइन BE एंड CD, एंड CD। तो CD को भी ज्वाइन कर ले बेटा, ठीक है, CD। ओके, ड्रॉ DM, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC। देखो बेटा DM परपेंडिकुलर ऑन बेटा AC पे हम क्या करने वाले बेटा, DM ड्रॉ करने वाले। तो DM कैसा ड्रॉ होगा बेटा, देखिए बेटा इस तरह का ड्रॉ होगा बेटा, परपेंडिकुलर ऑन ये AC बेटा, ध्यान में रख लेना बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बेटा, एंड EN परपेंडिकुलर ऑन AB। देखिए ये EN है ना बेटा, ये EN को परपेंडिकुलर हम डालेंगे बेटा EB पे, ठीक है बेटा, ये ध्यान में रखना है आपको। तो सिंपली ये इतना कंस्ट्रक्शन हो गया बेटा, आप सभी के समझ में आया बेटा इतना कंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलने वाले बेटा, देखिए कंस्ट्रक्शन होने के बाद में हम जाने वाले बेटा प्रूफ पर। किस पर जाने वाले बेटा, प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है बेटा, उस पर जाना है बेटा हमें, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट प्रूफ पे जाते बेटा हम।
तो सिंपली आपको ध्यान रखना है बेटा, इस तरह का जो डायग्राम है बेटा हमारी। अभी प्रूफ में हम क्या करने वाले बेटा, तो देखिए प्रूफ में एक काम करता हूँ बेटा, इतने इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले, इसकी ज़रूरत गिरेंगी मुझे, ठीक है। तो सी बेटा मैं थोड़ा एक दूसरा पेज ले लेता हूँ बेटा यहाँ पर प्रूफ, और ये डायग्राम को फिर से एक बार बना लेता हूँ बेटा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है वन थिंग, ये देखिए ये डायग्राम को मैंने यहाँ लेके आ गया बेटा, ठीक है। और इसको नेम देना था बेटा मुझे, ये एन था बेटा हमारा, और ये एम था बेटा, ध्यान में रखना, ठीक है, एम सी बेटा। अब चलिए बेटा हम प्रूफ पे आ रहे हैं बेटा, यहाँ पर देखिए प्रूफ। अब प्रूफ कैसा करना है बेटा, देखिए हमें डायग्राम आपके सामने बेटा, पहले ट्रायंगल में कौन सा ले रहा हूँ, पहले हाईलाइट से आप देख ले बेटा, ट्रायंगल ए डी ई में ये ट्रायंगल ले रहा हूँ बेटा, ए डी ई ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ बेटा, देखिए, ठीक है। तो आप देखते चले बेटा, राइट करते चले, बहुत बड़ा प्रूफ में आएगा बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ध्यान में रखना है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एडी हमने ऊपर का ट्रायंगल ले लिया बेटा, एडी आप डायग्राम में ऑब्जर्व करें बेटा, मैं फिर से हाईलाइट से बता रहा हूँ बेटा, देखिए ए डी ई ये ट्रायंगल मैंने लिया बेटा, ये ध्यान में रखना है आपको। तो बताएंगे सर आपने ट्रायंगल कहाँ से लेके आया, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता बेटा ऐसे में समझने के लिए आपको। ओके नाउ एडी बेटा, इसका बताओ बेटा, हाफ एज इट इज आएगा बेटा, हाफ इनटू बेस क्या है बेटा, इसका बेस एडी का बेस क्या है, एडीई का बेस क्या है बेटा, एडीई, ओके, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हमने अगर एडी मान ली बेस बेटा, एडी यू टेक बेटा एडी बेस, ओके, बिकॉज द इस पर हाइट ऐसी आ गई बेटा, ध्यान में रखना है। हम कैसे लेंगे बेटा, हाइट इज बेटा ई एन एंड द बेस इज द एडी, ओके बेटा, एडी में बेटा। तो आपने क्या करना है बेटा, यहां पर राइट करना है बेटा बेस की जगह पर बेटा एडी, और हाइट क्या है बेटा उसकी ई एन, हाइट क्या है बेटा ई एन, तो इसे राइट कर लेना बेटा ई एन, और इसे इक्वेशन नंबर 1 देना है बेटा। इतना समझ में आ गया बेटा आपके, ठीक है। अभी ये साइड का ले रहा हूँ बेटा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर थोड़ा आप दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूँ बेटा, देखिए ये हमने ए डी ई ले ली बेटा, ठीक है। उसके बाद में बेटा मैं ले रहा हूँ बेटा बी डी ई, यानी एक ही लाइन पे के बेटा दो ट्रायंगल, यानी एक ही साइड पे के दो ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ बेटा बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल, समझ में बेटा। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला सेम बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ एज इट इज आएंगे बेटा इंटू बेस कितना है बेटा, बी डी ई का बेस कितना है, बी डी ई का बेस क्या है बेटा, बी डी ए, तो लिख दो बेटा बी डी, ओके, या डी बी, कोई प्रॉब्लम है, डी बी इंटू हाइट क्या आएंगे बेटा उसकी, देखो भले ये ट्रायंगल बेटा बी डी ई है बेटा, इसकी हाइट बेटा ये आएंगी बेटा ई एन ई आएंगी बेटा, ध्यान में रखना है, ठीक है, ई एन ई आएंगी बेटा, इसे इक्वेशन नंबर हम दे देंगे सेकंड। इतना समझ में आया आपके स्टूडेंट्स, बस इतना ही थ्योरम लेने वाला बेटा, नो प्रॉब्लम बेटा में, ठीक है। इतना अगर आपके समझ में आया होगा बेटा तो हम आगे चलते बेटा। इतना समझ में आया आपके, ठीक है। अब ये हो गया बेटा फर्स्ट स्टेप में हो गया बेटा हमारा, ये ध्यान में रखना है आपको बेटा। अब चलिए सेकंड कंडीशन बेटा, हम देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब ये फर्स्ट इसमें होगा बेटा, ये ट्रायंगल के लिए मैं एक काम करता हूँ, समथिंग बेटा उसको नीचे ही राइट करता हूँ बेटा। आप देखिए ये तो हमारा एक टॉपिक, ये इतना हो गया बेटा फर्स्ट हमारा, ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं ले रहा हूँ बेटा ऊपर का एक ट्रायंगल ले रहा हूँ बेटा, फिर से ए डी, फिर से बेटा देखिए हमने ये साइड पूरी ले ली बेटा, ये ध्यान में रखना है आपको, ये साइड हमने सभी ले ली बेटा, देखिए ए डी और डी बी का पूरी एक साइड ले लिया। आप ये लेंगे बेटा हम ए ई और ए सी, ये ध्यान में रखना है, वो वाला उधर का ट्रायंगल लेंगे। तो कॉमन दोनों के लिए ट्रायंगल कौन सा रहा बेटा, ए डी ई और बेटा बी डी ई, ये वाला ये साइड का, ये साइड के लिए बेटा ए डी ई भी बेटा कॉमन और सी ई डी भी बेटा ये अलग हो जाएगा, ठीक है, ये साइड लेने के लिए। तो सिंपली बेटा मैं फिर से ले रहा हूँ बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से बेटा ए डी ई, फॉर्मूला क्या बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
अभी हमने क्या किया था बेटा, ये बेस लिए थे, ये ध्यान में रखना। आप ये साइड का बेस लेंगे बेटा और ये वाली हाइट लेंगे, ठीक है, ये वाली हाइट लेंगे, सॉरी ये वाली हाइट लेंगे। तो ये बात ध्यान में रखना है आपको। तो इसका क्या बनेगा बेटा, हाफ इंटू बेस क्या है बेटा, ए, बेस कितना आ रहा बेटा उधर के ट्रायंगल का, ए, इंटू हाइट कितनी आएंगी बेटा, डी एम। ओके, डी एम। अभी एक बार इधर ध्यान दो बेटा, पहले हमने ये लिए थे ए डी ई, ये ट्रायंगल लिए थे, तो बेटा ए डी इज अ बेस, देखिए बेटा ए डी इज अ बेस एंड ई एन इज अ हाइट। लेकिन आप हम ये साइड ले रहे बेटा, तो ए इज अ बेस, ए इज अ बेस एंड द डी एम इज अ हाइट। ओके बेटा, ये ध्यान रखना। ये हो गया बेटा, इससे इक्वेशन नंबर हम कितना देंगे बेटा, 3 देंगे। कितना देंगे, इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब चलिए, अब उधर का ट्रायंगल लेंगे बेटा, नीचे का एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लेंगे बेटा हम, डीई सी। ओके, बुक में शॉर्टकट में दिया गया बेटा, मैं थोड़ा डिटेल में ले, देखिए बेटा डीई सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है बेटा। अब डीई सी का बेटा फार्मूला हमारे पास में वही बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ इंटू बेस कितना है बेटा, ई सी आ जाएगा उसका बेस, देखिए बेटा ई सी इंटू हाइट क्या आएगा बेटा उसका, वही हाइट सेम आएंगी बेटा डी एम। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 4 देंगे। अब बेटा सिंपल है ना, देखो डी ई सी, तो बेटा बेस क्या आ गया बेटा ई सी, और हाइट बेटा ये वाली आएंगी बेटा, ये ध्यान में रखना है कि ये हाइट कॉमन रहेंगी बेटा इनके लिए। अब बेटा हम क्या करने वाले, इक्वेशन हमें, ये 2 इक्वेशन हमें मिल गए बेटा, ध्यान में रखना है आपकी, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशन मिलने के बाद में अब मैं एक काम करता हूँ बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, थोड़ी डायग्राम को छोटी कर लेता हूँ बेटा, डायग्राम का भी काम हो गया हमारा, डायग्राम को हम बाद में ये करेंगे बेटा, ठीक है। मैं डायग्राम को थोड़ा इधर लगा लेता हूँ बेटा, ठीक है, इधर रखता हूँ उसे, नो प्रॉब्लम, ठीक है, या तो फिर इधर रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, या तो फिर इसको मैं बाद में लेके आता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये होने के बाद में बेटा मैं इधर क्या कर रहा हूँ, आप देखिए, सी बेटा, देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड है ना, ये इसके लिए बता रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये वाले लिए, तो मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ बेटा, देखिए स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो चलो डिवाइड कर दे बेटा फर्स्ट और सेकंड को। देखिए स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट किधर है बेटा, देखिए बेटा ये फर्स्ट है हमारे पास में, तो क्या है बेटा फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है हमारे पास में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, चेक करो बेटा फर्स्ट वाला ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था बेटा बी डी ई, ये देखिए बेटा बी डी ई। ओके, बी डी ई इज इक्वल टू, अब मुझे एक बात बताओ, ए डी ई कितना निकला बेटा हमारा, ए डी ई कितना है बेटा, हाफ इंटू, देखिए ये फर्स्ट बेटा, ठीक है, हाफ इंटू बेस कितना है ए डी इंटू बेटा ई एन। ओके, ये होगा बेटा बी डी ई कितना है बेटा, देखिए बी डी ई वाला इक्वेशन, इसका भी ऐसे आएगा बेटा, हाफ इंटू बेस क्या है बेटा डी बी इंटू ई एन। कॉमन जा रहे जो सेम सेम आ रहे इसको कट कर दो बेटा, तो आपको पता है बेटा इसमें सेम क्या आ रहा है बेटा, ये हाफ कट हो गया, ये हाफ कट हो गया, ये ई एन कट हो गया बेटा, ये ई एन कट हो गया बेटा, और बेटा लास्ट में हमें आंसर क्या मिला बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू क्या मिला बेटा, ए डी अपॉन डी बी। क्या मिला बेटा, ए डी अपॉन डी बी, ये ध्यान में रखना है। इस इक्वेशन नंबर हम ए मान लेंगे, क्या मान लेंगे बेटा, ए मान लेंगे। इतना समझ में आया आपके, अरे हेलो स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया बेटा। ओके, 3 मार्क के लिए होता है बेटा, बुक में बहुत शॉर्टकट है, मैं बुक का भी बता दूंगा आपको बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। You know beta, you check your state board book and the CBSE book beta, very short beta proof of the BPT theorem. ओके, अब ये होने के बाद में बेटा आप चलो ये अब ये वाले इक्वेशन को देखिए बेटा, ये 3 और 4 रहेगा, इसको भी डिवाइड करने का रहेगा बेटा हमारे पास में, तो हम क्या लेंगे बेटा, डिवाइडिंग, राइट नो बेटा, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 and 4। ओके, तो चलिए 3 और 4 को डिवाइड कर दे बेटा, तो पहले 3 का इक्वेशन लो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है बेटा, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू,
तो देखिए बेटा आप वहाँ पर वैल्यू पुट करें बेटा, इसका क्या आएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना है, हाफ इंटू, राइट ना बेटा, हाफ इंटू AE इंटू बेटा DM, ओके, ये ध्यान में रखना बेटा। और क्या है बेटा, DEC क्या है, हाफ इंटू AC इंटू DM, सेम सेम क्या रहा है बेटा, तो आप बताएंगे सर ये हाफ गया, ये हाफ गया, ये DM गया, ये DM गया, और बच्चा क्या बेटा हमारे पास में, राइट ना बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू, ओके बेटा। तो अब हम यहाँ पर लेने वाले बेटा जो बच गया हमारे पास में, लाइन बहुत बड़ी हो गई बेटा, ठीक है, जो बच गई बेटा हम उसको ले लेंगे AE अपॉन AC, और इसी इक्वेशन नंबर हम B मान लेंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट बेटा अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बेटा, कितने बच्चों को ये समझ में आ गया मुझे एक बार बता ले बेटा, ये ध्यान में रखना है आपको। अगर सभी को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब इतना होने के बाद में बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप पहले, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, आगे मैं सॉल्व करने वाला हूँ बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। ओके चलिए नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ बेटा। देखिए अब इक्वेशन नंबर आपके पास में सब ले लिए बेटा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा। ओके अब देखिए स्टूडेंट्स, नाउ आपको यहाँ पर एक कुछ लिखना है बेटा, ठीक है, तो राइट नाउ बेटा नाउ, ओके नाउ, तो ये लिखने के बाद में बेटा अब मैं देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ बेटा, ट्रायंगल, वो डायग्राम को मैं लेके आ जाता हूँ बेटा एक बार, ठीक है, एक बार वो डायग्राम की जरूरत गिरेंगी मुझे। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते बेटा, प्रीवियस पेज पे, ठीक है, इसको कट कर लेते हैं, ठीक है, ओके ये देखिए डायग्राम की हमें ज़रूरत गिरेंगी बेटा आगे चल के, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको थोड़ा नेम दे देते बेटा, यहाँ पर तो जो NM था, यहाँ पर N था और यहाँ पर M था, ठीक है, तो यहाँ पर राइट कर लेता बेटा नाउ, ठीक है, ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल BDE चेक करें बेटा, BDE, ओके बेटा, एंड ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखिए बेटा BDE, ये वाला ट्रायंगल बेटा, और दूसरा ट्रायंगल है बेटा DEC, ओके, ये DEC ये बने हुए बेटा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर लूँ बेटा कलर में, देखिए बेटा ये थोड़ा हाईलाइट कर लेता बेटा आपके समझने के लिए। देखिए ये बेटा BDE ये वाला बेटा, ठीक है, BDE, इसको कलर थोड़ा अलग दे देता बेटा, है क्या नहीं, ये BDE बेटा, ठीक है, BDE दिख रहा है आपको, BDE, और एक दूसरा है बेटा, थोड़ा लगा तो मैं कलर दूसरा चेंज कर लेता हूँ उसका एक बार, वाइट कलर ले लेता हूँ, ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा। ये देखिए ओके, ठीक है बेटा, एक बना बेटा हमारा BDE और दूसरा बना बेटा DEC, यू चेक इट बेटा, ठीक है, उसमें देखो बेटा, तो हमारे पास में दो ट्रायंगल आ गए बेटा, एंड ट्रायंगल DEC, ओके, आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस, बराबर क्या बेटा, सेम बेस बता सकते मुझे, सेम बेस कौन था बेटा, देखिए BDE एंड DEC, इनका सेम बेस आ गया बेटा DE, क्या आ रहा है बेटा DE आर द सेम बेस, बेस क्या है बेटा, बेस DE, ओके बेटा, ये DE इनका सेम बेस हो गया, एंड लास्ट में लिखो बेटा, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, सेम पैरेलल लाइंस BC एंड DE, BC एंड DE, देखिए स्टूडेंट्स ये BC को कौन पैरेलल आ गया बेटा, फिर DE, ये पैरेलल लाइन होगी बेटा BC एंड DE, ये ध्यान में रखना है बेटा आपको। सो देयरफॉर बेटा अगर प्रीवियस हमने ऑप्शन देखे बेटा, देखो अगर इक्वेशन नंबर 4 को आपने चेक किए बेटा, इक्वेशन नंबर
एको सॉरी। तो बेटा देखिए इसमें ADE और इसमें भी ADE, इसमें BDE, इसमें DEC बेटा, ये ध्यान में रखना बेटा। इक्वेशन A एंड B बेटा ऑब्जर्व करो बेटा। ओके तो यहां पर बोल सकते बेटा हेंस देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा, BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। क्यों इक्वल आ रहा है बेटा, इनका सेम बेस आ रहा है बेटा, पैरेलल आ रहे बेटा। हेंस लास्ट में लो बेटा, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ओके इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बेटा। यानी इसको हमने क्या किया था बेटा, DEC, ये ध्यान रखना है। ये इनके ले लिए बेटा, इक्वेशन नंबर A चेक करो और इसका इक्वेशन नंबर B चेक करो, ये हमने लिख दिया बेटा। तो इसका क्या प्रूफ किया बेटा हमने, AD और BD का क्या प्रूफ किया बेटा, चेक इट बेटा। देखिए क्या प्रूफ किया बेटा, देखिए AD अपॉन DB एंड AE अपॉन AC। ओके बेटा, तो हमें यही प्रूफ तो करना है बेटा, ठीक है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके फ्रॉम इक्वेशन, इसको लिख सकते हो बेटा तुम, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B। ओके हेंस प्रूव, क्या होगा बेटा, हेंस प्रूव। बेटा समझ में आ गया बेटा आपके। चलिए एक बार फिर से मैं तुमको बता लेता हूँ बेटा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, इसको प्रूफ किए। ये मान लो समथिंग बेटा, ये हमने ये राइट किए बेटा, गिवन था बेटा, हमें दिया गया है ना, हमने गिवन राइट कर लिया बेटा। इसमें गिवन ABC ओके, डायग्राम आपके मन से बनाया चलता बेटा, ये प्रूव करना था बेटा। देखिए हमने ये प्रूफ कर लिया बेटा, ज्वाइन किए बेटा। उसके बाद में बेटा हमें मिला बेटा, ये हमने प्रूफ में बेटा इक्वेशन 1 2 3 4 बनाए, इनको डिवाइड किए बेटा। डिवाइड करने के बाद में बेटा आप जानते हो बेटा हमें इक्वेशन मिल गया बेटा, ठीक है। फिर इसकी वजह से बेटा A और B से बेटा वो इक्वेशन इक्वल हो गया बेटा। एनी प्रॉब्लम बेटा? मैंने 3 मार्क का क्वेश्चन आपका कंप्लीट करा दिया बेटा। ओके 3 मार्क का क्वेश्चन मैंने बेटा ये, नो प्रॉब्लम। ओके तो अभी आपसे एक बात कहनी है बेटा,